हेलो एवरीवन, मैं तबस्सुम बानो। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में देखेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट होती क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, उसके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एस ब्लॉक के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इसे ग्रुप फर्स्ट और सेकंड दो भागों में डिवाइड किया गया है। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट को एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में 6 एलिमेंट होते हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सभी तत्वों के ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातुएं या फिर एल्कलाई मेटल्स कहते हैं। इसी तरीके से ग्रुप सेकंड में भी 6 एलिमेंट होते हैं। तो ग्रुप सेकंड में 6 एलिमेंट होते हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। ये भी 6 एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप सेकंड के हैं और ये भी हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ये जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। इसी ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं इसको क्षार धातुएं कहते हैं। जैसे लिथियम से स्टार्ट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इस तरीके से ग्रुप सेकंड के भी एलिमेंट होते हैं। तो ये जो सेकंड के एलिमेंट होते हैं इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय होते हैं, मृदा में मिलते हैं, मृदा में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अगर हम इनकी अगली प्रॉपर्टीज देखिए तो इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं एस उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो होती है वो हमेशा एस ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होती है। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं इनमें हमेशा लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में ही होंगे, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स के ये एलिमेंट हैं। जैसे देखिए लिथियम की एटॉमिक नंबर होती है 3। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s1। इसी तरीके से सोडियम की एटॉमिक नंबर होती है 11। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इस तरीके से टोटल 11 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब इनके लास्ट वाले में देखिए ऑर्बिटल्स में हमेशा 2s1 ही होंगे और यहाँ पे देखिए 3s1 है। तो एस ऑर्बिटल्स होने की वजह से, एस ब्लॉक के एलिमेंट होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल्स में आते हैं और ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। एस जो उपकोष होते हैं उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उसमें एस जो उपकोष है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे देखिए लिथियम क्या है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से सोडियम देखिए, सोडियम के बिल लास्ट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अगर ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं उसके एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके इन सभी के जो एलिमेंट होते हैं मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। अगला पॉइंट देखिए तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत ही कम होती हैं। गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट के काफ़ी कम होते हैं। ये सभी जो हैं धातुएं बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयनन ऊर्जा कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और ये जब एक्साइटेड होते हैं तो अलग अलग कलर को ये प्रेजेंट करते हैं। जैसे लिथियम
लिथियम में आते हैं रेड कलर, सोडियम येलो कलर का है। तो इस तरीके से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड हो जाते हैं और अलग अलग कलर को प्रेजेंट करते हैं। ये तो थी एस ब्लॉक के कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में बताया कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये दो ग्रुप में डिवाइड है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्षार धातुएं कहलाती हैं, और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होती हैं उसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। अब इन क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं। इसमें आते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है, उसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए ग्रुप फर्स्ट में देखते हैं। ग्रुप फर्स्ट में 6 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फर्स्ट देखते हैं लिथियम। लिथियम की एटॉमिक नंबर होती है 3। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये होता है 1s2 2s1। 1s2 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। s ऑर्बिटल्स जो है उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भर गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे 2s1 पे। तो इनके जो बाहरी कक्ष होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं तो ये होते हैं 2s1। इसी तरीके से सोडियम के एटॉमिक नंबर होती है 11। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और ये हो गए 3s1। तो इनके भी जो बाहर वाले जो कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए 3s1। मतलब कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, और ग्रुप फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन में जब भरते हैं तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट में। तो वहीं पे देखिए 3s1 मतलब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये क्या है आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। इस तरीके से पोटेशियम की देखिए, पोटेशियम एटॉमिक नंबर होती है 19। हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये अबव रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। जैसे 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2p6 के बाद आता है 3s, तो 3s2 3p6 4s1। तो लास्ट के जो बाहरी जो का ऑर्बिटल्स है कक्ष है इसमें आ गया 4s1। इस तरीके से रुबिडियम की देखें तो रुबिडियम का भी होता है 37। तो 37 अगर है तो फिर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद देखिए 3s2 3p6 3d10। डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरते हैं। अब डी के बाद फिर से s ऑर्बिटल आ जाते हैं, 3d के बाद 4s ऑर्बिटल्स आते हैं, तो 4s2 4p6 5s1। इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पे 37 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिलअप होते हैं। लेकिन इनके बाहरी जो कक्ष होते हैं उसमें देखिए 5s1 हो गया। इस तरीके से अगर हम सीजियम की देखें तो सीजियम की एटॉमिक नंबर होती है 55। अगर फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 2p तक के हुए, p6 तक के, उसके बाद स्टार्ट होता है 3s, तो 3s2 3p6 3d10। 10 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद फिर से 4s ऑर्बिटल्स आते हैं, तो 4s2 4p6 4d10। फिर स्टार्ट होते हैं 5s के, तो 5s2 5p6 6s1। तो इनके भी जो बाहरी कक्ष होते हैं इसमें आ गए 6s1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से फ्रेंसियम की देखिए तो फ्रेंसियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 87। इसकी भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कर दें 1s2 2s2 2p6 फिर गए 3s2 3p6 3d10 तक की। उसके बाद 3d10 के बाद आते हैं 4s, तो 4s2 4p6 4d10। उसके बाद आ जाता है 4f 14। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए। उसके बाद आते हैं 5s, तो 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1।
तो इसके लास्ट में देखिए 7s1 है, मतलब s1। तो s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप फर्स्ट में। तो ग्रुप फर्स्ट में जब भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट में इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो थी सिर्फ क्षार धातु की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के बारे में। इसी तरीके से हमें ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट जो होते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो अब हम देखेंगे क्षारीय मृदा धातुएं की एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में देखिए बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो अब हम इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये होती है 1s2 और 2s2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, बची क्या 2s2। तो 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इनके जो बाहर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें आते हैं 2s2। इस तरीके से मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होती है 12। वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक के तो 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो आ जाते हैं 3s2 में। तो इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं वो होती है 3s2। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस तरीके से हमें ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है इसको टोटल काउंट कर लेना है कि एटॉमिक नंबर जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें फिलअप करनी है। तो कैल्शियम में 20 है तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन इनके बाहर वाले जो कक्ष होते हैं ऑर्बिटल्स है उसमें देखिए 4s2, मतलब s2। तो s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या है आपके ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है। तो अपन बताए हैं इसमें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अपन देखिए कि ग्रुप सेकंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे स्ट्रेंशियम जो होती है इसकी एटॉमिक नंबर होती है 38 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। 3d10 के बाद आती है 4s, तो 4s2 4p6 5s2। सबसे बाहरी और कक्ष में देखिए 5s2 आ गए। इस तरीके से हम देखेंगे बेरिलियम 57 होती है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 तक के गए। फिर आ गए 3d10 के बाद आता है 4s, तो 4s2 4p6 4d10 तक के गए। फिर आती है 5s2 5p6 6s2। तो इस तरीके से टोटल जो होती है इनमें आ गए 56 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भर गए। इनके लास्ट में देखिए 6s2। इस तरीके से हम कहते हैं रेडियम का 88। तो अबव के रूल के अकॉर्डिंगली इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s2 2s2 2p6 करके। लेकिन ये ग्रुप सेकंड के हैं तो इनके जो बाहर जो कक्ष होते हैं उसमें s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं इसके बारे में। तो एस ब्लॉक में क्या है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो होते हैं वो एल्केलाई मेटल्स होते हैं और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं वो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। तो ये तो अपन देख लिए कि एस ब्लॉक के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ और उसके जो ग्रुप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप किया जाता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। अब हम इसकी अगली क्लास में इसके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में डिटेल में देखते हैं।